गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये लेक्चर नंबर 20 है मेरा, जिसमें मैं आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ा रही हूँ किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। इसके पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 4 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी थी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और चौथी जो प्रॉपर्टी थी आपकी वो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। ये चारों प्रॉपर्टी जो है मैंने अपने प्रीवियस जो 19 लेक्चर्स पूरे मैंने करवाया है उसमें मैंने बताया, और आज मेरा लेक्चर नंबर 20 है जिसमें मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी करवा रही हूँ किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो पहले हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बाद हम मैं उस पर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी। इसके बाद छठवीं प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन? एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि इसको आप मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से सॉल्व करिए, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहां देखिए पहले फॉर्मूला, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, हम लोग एफ टी का क्या निकालते हैं, लाप्लास निकालते हैं। टी का फंक्शन है जिसको हम कैपिटल एफ टी से डिनोट करते हैं और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास। और वो किसका फंक्शन आता है, एस का फंक्शन आता है जिसे हम स्मॉल एफ एस से डिनोट करते हैं। देन एल, इस कैपिटल एफ टी में हम किसका इंटू करते हैं, टी की पावर एन, जहां पर ये जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा रहेगा। निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, निगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो देन एल, इस एफ टी में हम किसका इंटू करते हैं, टी की पावर एन का। तो वो किसके इक्वल होता है, एल टी की पावर एन एफ टी किसके इक्वल होता है, तो यहां पर एन है तो -1 की पावर एन, एन है करके डी की पावर एन अपॉन डी एस की पावर एन एफ एस। अब इसका मीनिंग समझा रही हूं। हम जब भी एल निकालने बोलेगा किसका, एफ टी में टी का मल्टीप्लाई, चाहे टी स्क्वायर का चाहे टी क्यूब का, उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोलेगा तो हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टी वाले को छोड़कर बगल में जो भी है उसको हम क्या लेंगे, कैपिटल एफ टी लेंगे उस फंक्शन को, और उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जिसे हम एफ एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एल टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल्स टू, यहां पर एन अगर 1 होगा तो -1 की पावर 1 डी की पावर 1 बाई डी एस की पावर 1 एफ एस, मतलब एफ एस को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और सामने में -1 की पावर 1 मतलब -1 होगा। सपोज एन की वैल्यू 2 है तो टी स्क्वायर एफ टी की वैल्यू क्या होगी, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर एफ एस। इस एफ टी का जो एफ एस निकाले रहेंगे उसको हम 2 बार एस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और सामने में किसका इंटू होगा, -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का इंटू होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास एल, दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, टी साइन टी का। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, हालांकि इतना आसान से नहीं आएगा, मैं ये जस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूं। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आपका एग्जाम में आया कि फाइंड लाप्लास टी साइन टी। अब मैंने देखा ये 2 टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो जब भी 2 टी के फंक्शन इंटू में रहते हैं और उसका हमें लाप्लास निकालना है तो एज सच लाप्लास में कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग में भी बताया था। तो जब भी 2 टी के फंक्शन अगर इंटू में है और उसका लाप्लास निकालने बोल रहा है तो आप पहला देखिए क्या उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, या ऐसा है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या टी का इंटू है क्या, टी मतलब टी स्क्वायर या टी क्यूब या टी की पावर 1 मतलब टी की पावर एन का इंटू है क्या। तो जब 2 टी के फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास, तो आप 2 चीज देखेंगे, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ, 2 टी के फंक्शन में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होना चाहिए और एक फंक्शन या तो टी का होना चाहिए।
तो अगर मैं ऊपर वाला जैसे दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और उसका मुझे लाप्लास निकालना है, तो एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। लेकिन ये देखिए, ये क्वेश्चन दो टी के फंक्शन इंटू में है और टी की पावर एन का इंटू है, एन मतलब यहां पर 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से करेंगे। इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो मैंने देखा दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और इसका मुझे लाप्लास निकालना है, और एक फंक्शन टी की पावर एन के फॉर्म में जहां पर एन की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स ये जो इसका लाप्लास है वो किससे निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से निकलेगा। तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि इसका लाप्लास कौन सी प्रॉपर्टी से निकलने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग से नहीं निकलेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग से तब निकलता जब यहां पर टी की जगह ई की पावर टी होता। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये किससे निकलने वाला है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन से। तो उस केस में सबसे पहला काम क्या होता है, टी को छोड़ दीजिए, या टी स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उस पूरे को आप एफ टी कंसिडर कीजिए और उसका क्या निकालिए, लाप्लास। ये पहला स्टेप है। टी को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है टी का फंक्शन उसको आप एफ टी लीजिए, उसका लाप्लास निकालिए। तो लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे आप, साइन टी लेंगे, और इसका क्या निकालेंगे, लाप्लास। तो टेकिंग एल बोथ साइड, एल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल साइन टी का लाप्लास, एल साइन टी। अब साइन टी का लाप्लास हमको आता है साइन ए टी का लाप्लास, वैसे ही साइन टी का लाप्लास होगा। तो एल कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी का क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। साइन ए टी का क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ टी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। हमने निकाल लिया लाप्लास, किसका लाप्लास निकाला हमने, साइन टी का, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हमारा एफ एस आ गया। तो हमारे फॉर्मूले में यही बोलता है कि एफ टी का पहले लाप्लास निकालिए, एस का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर एफ टी कौन था, टी को छोड़कर बगल वाला जो भी फंक्शन होगा उसे हमको क्या लेना है, एफ टी, और उसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास निकाल डाले। अब ये फॉर्मूला लगाइए, ये वाला मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, तो वहां मेंशन करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर एन। फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, एल टी की पावर एन और इनटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन होता है, टी की पावर एन है करके, और डी की पावर एन अपॉन डी एस की पावर एन ऑफ क्या होता है, एफ एस होता है। ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पहले लिखिए। अब आप अपने क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करिए। तो एल टी की पावर एन की जगह मेरा क्या दिया हुआ है, यहां पर 1 है, देखिए 1 है, और एफ टी की जगह क्या दिया हुआ है, मेरा साइन टी दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू 1 है तो यहां पर भी एन की जगह 1 रखोगे, यहां पर भी डी की पावर 1 अपॉन डी एस की पावर 1 एफ एस, तो साइन टी का जो आपने निकाला है एफ एस उसको यहां रखोगे तो वो कौन है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। डी बाई डी एस हुआ, डी बाई डी एस मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, और ये एस का फंक्शन है तो आप ऊपर ले जाकर करिए, जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में ले जाकर उसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो एस स्क्वायर प्लस 1 आपका ऊपर गया इनवर्स के साथ, और अब इसको मैं क्या कर रही हूं, डिफ्रेंशिएट। जैसे डिफ्रेंशिएट होगा मेरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो पहले पावर का होगा, -1 सामने, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, -2, फिर ब्रैकेट का होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और 1 का 0, माइनस माइनस प्लस 2s हो गया। इसको नीचे ले जाइए तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लाप्लास है,
इसका लाप्लास है t sin t का। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया आपको मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n को आप कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में लिख कर नहीं आएगा कि आप मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n से इसका लाप्लास निकालिए। ये आया आपका क्वेश्चन l t की पावर t sin t का लाप्लास निकालना है। तो उस केस में t को छोड़ दीजिए, जो भी बगल में t के बगल में जो भी फंक्शन है उसको आप क्या लीजिए ft, और उसका सबसे पहले क्या निकालिए लाप्लास निकालिए। ये निकाल लिया, ये आपका पहला काम 1/s² + 1 आया। देन सेकेंड काम जो है, सेकेंड स्टेप जो है, उसमें आप मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है l t की पावर n ft इज इक्वल्स टू -1 की पावर n होता है d की पावर n अपॉन ds की पावर n fs। यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रखे। ft कौन है हमारे यहाँ पर sin t, तो sin t जब n की जगह 1 रखे तो यहाँ भी रखेंगे -1 की पावर 1 d/ds। fs की वैल्यू कितनी 1/s² + 1। दैट मीन्स 1/s² + 1 को मुझे एक बार क्या करना है डिफरेंशिएट, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, s² + 1 का क्या हो जाएगा इनवर्स। अब इसको करिए डिफरेंशिएट, तो पहले पावर का होगा, ये -1 आपका सामने में है, -1 सामने s² + 1 की पावर -2 पावर का हो गया, ब्रैकेट का होगा s² + 1 का दैट इज 2s, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2s/s² + 1 का स्क्वायर। दिस इज लाप्लास ऑफ t sin t। ये मेरा लेक्चर नंबर 20 था। अब हम लोग लेक्चर नंबर 21 करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n के ही 2 क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना t का पावर होगा उतने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर t की पावर 1 था तो हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, t² होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट, t³ होगा तो हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जितना t का पावर होगा उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन लेंथी होगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर मेरा 21 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n पर बेस्ड।